गुजरात की आन बान शान गुजरात की फ़िल्म छेल्लो शो ऑस्कर में पहुंची है और इसके डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम पान नलीन है। सर, कितनी कोशिशों की वजह से ये मकाम हासिल हुआ है, आपको ऑस्कर में जगह मिली है और अभी चाहते हैं कि अवार्ड भी मिले ऑस्कर का, क्या मेहनत रही है? ये तो हमने बहुत ही मेहनत की है। मैं तो 20 साल से मेहनत कर रहा हूँ कि मेरी फिल्म जनता तक पहुँचे, ऑडियंस तक पहुँचे। बाहर देशों में बहुत अप्रिशिएट की जाती है, बट यही स्ट्रगल था कि इंडिया में कैसे रिलीज़ करें। तो जैसे छेल्लो शो, लास्ट फिल्म शो का हम स्क्रीनिंग 3-4 महीने से कर रहे हैं, साउथ में, गुजरात में, नॉर्थ में। और जिस तरह से रिव्यू हमें मिल रहे थे तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि ये फिल्म की रिलीज़ तो अच्छी होगी 14 अक्टूबर को। और हमारे जो बड़े बड़े जो डिस्ट्रीब्यूटर थे अमेरिका और जापान में, उनको भी बहुत फिल्म अच्छी लगी, तो उनका भी वो रिलीज़ प्लान हो रहा था। स्पेन, जर्मनी में अभी रिलीज़ हो चुकी थी फिल्म, काफ़ी सारे अवार्ड भी मिल चुके थे, तो सब कुछ अच्छा तो बन रहा था। उसमें ये बड़ा न्यूज़ आया कि भाई फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया और उनके जो 17 जूरी मेंबर हैं, उन्होंने एक मत छेल्लो शो, लास्ट फिल्म शो को इंडिया को ऑस्कार में भेजने का निर्णय लिया। तो हम तो बहुत ही खुश हो गए और ऐसा लग रहा है कि हमारी जो 4 साल की मेहनत थी, मेरी नहीं, इतने भी यंग बच्चे, जो 6 यंग बच्चे, उन्होंने इतना दिल लगा के काम किया। ये मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी फिल्म रिलीज़ हो चुकी है, तो आज आप खुद ही देख सकते हो कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया है। बहुत सारे यंग इंडियन अपने जो क्रू मेंबर हैं, उन्होंने भी काम किया है। हमारे जो प्रोड्यूसर है वो भी बहुत यंग है, तो धीर मोमाया, हेमंत चौधरी, यश गोसाई, कश्यप काप्तार और गोस्वामी, शुभम मडिया, बहुत सारे यंग प्रोड्यूसर हैं जो उनकी ये पहली फिल्म है। उन्होंने पहले, क्योंकि सबकी उम्र 30 साल से भी नीचे है, तो ये उसके लिए भी मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमारे जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है सिया सेठ, उनकी भी ये पहली फिल्म थी, तो मेरी क्रू के लिए भी मुझे बहुत खुश हो रहा है और ये खुशी हो रही है। और ये जो कास्ट है बच्चों का, उनकी भी पहली फिल्म है और उनको एक साथ यहाँ पे उन्होंने इतना विश्वास, दिल लगा के काम किया था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये फिल्म रिलीज़ होगी कि नहीं, ऑस्कार में जाएगी। उन्होंने बोला था बस हमें बस दिल लगा के फिल्म बनानी है बस। जी सर, लास्ट फिल्म शो जो एक सिनेमा घर पर आधारित है, एक बच्चा छोटा सा बार बार सिनेमा जाता है, उसको उसका शौक रहता है, कहीं ना कहीं आपकी कहानी इसमें दिखाई जा रही है, क्या वजह रही फिल्म को बनाने की? जो छेल्लो शो, लास्ट फिल्म शो की जो कहानी है, वो मेरे ही बचपन से थोड़ा सा इंस्पायर हुई है। और पहले मुझे लगता नहीं था कि जब मैं छोटा था तो मैं कुछ अलग सा कर रहा था, लेकिन जैसे कुछ 5-6 साल से मैंने देखने लगा जो दुनिया में बदलाव आ रहा था, तो मुझे लग रहा था कि जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारे साथ एक इतना सिंपल इनोसेंस भी था और हम कुछ भी बना देते थे। एक सिंपल जीवन था, उसमें कुछ बहुत ऑथेंटिक और ऑनेस्ट एक लाइफस्टाइल थी जो जो वो मुझे मिस हो रही थी। तो जब मैंने कहानी लिखने का शुरुआत की तो ये सब यादें ताज़ा हो गई और ऐसा लगा कि जो समय और फजल जो प्रोजेक्टर चलाता है, वो दोनों की दोस्ती है। और जो वो अपना स्कूल लंच बॉक्स है उसको खिला देता था और फजल उसको फ्री में फिल्म देखने देता है और वहाँ से उनका एक जो बॉन्ड बनता है, मैंने सोचा ये काफ़ी अच्छा समय होगा क्योंकि 10 साल से काफ़ी सिनेमा हॉल बंद हो गए हैं। 10 साल हो गए, वो सेल्यूलॉइड पट्टी चली गई, दुनिया में सब डिजिटल हो गया है। तो मैंने सोचा ये अच्छा वक्त रहेगा कि ऐसी कहानी पेश की जाए। और ऐसा भी लगा कि उसमें जो ये 2 कैरेक्टर हैं उनको पता नहीं है फ्यूचर क्या होगा, तो वो 4 चीज़ में ही जी रहे हैं। जो उनका 4 चीज़ें बहुत ही सिंपल है, फूड, फिल्म्स, फ्रेंड एंड फैमिली। उनको 5वीं चीज़ जो फ्यूचर है उनका पता नहीं है। जी, लेकिन आपने बच्चों को ही चुना है, इसके अंदर जो लीड रोल कर रहे हैं वो बच्चे ही हैं, समय एक हीरो है उसका, कोई बड़े हीरो हीरोइन या किसी को नहीं लिया है क्योंकि लोगों की ये चाहते हो कि कोई हीरो या हीरोइन हो, लेकिन इसमें सिर्फ बच्चों को दिखाया जा रहा है, क्या वजह रही? इसमें नहीं, एडल्ट एक्टर भी है, कोई बड़े स्टार नहीं है, एडल्ट एक्टर भी है। जो समय लड़का है उनके माँ बाप का जो रोल कर रहे हैं वो है ऋचा मीना और दीपेन रावल, वो भी एक्टर है। जो समय का जो दोस्त है, जो प्रोजेक्टर ऑपरेटर है, वो भावेश श्रीमाली जी, वो भी एक्टर है। ये एक्टर है और स्टार नहीं है, लेकिन मुझे ये इम्पोर्टेंट था कि ये सबसे पहले बड़े अच्छे एक्टर होना ज़रूरी है ये कहानी बताने के लिए, क्योंकि अगर ये अच्छे एक्टर नहीं होते तो ये कहानी इतनी ऑथेंटिक नहीं होती, इतनी वास्तविक नहीं होती।
तो मेरा सबसे पहले प्रेफरेंस यही था कि अच्छे से अच्छे कास्टिंग जैसे लोग चाहिए उनको ही कास्ट किया जाए, वो स्टार ड्रिवन कास्टिंग नहीं थी। और मुझे लगता है शायद इसी वजह से इतने सारे जो फॉरेन कंट्रीज़ है, जो देश है जैसे जापान, अमेरिका, इस फिल्म को अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है ये बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच से फिल्म बनाई गई है। उनको सबका काम बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे समय जिसने भाविन रबारी जिसने समय का रोल किया है, उनको डैलस में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल चुका है, इतने छोटे बच्चे को। तो मुझे ये लग रहा है कि हमने जो भी डिसीजन लिया वो सही डिसीजन लिया, कि ये कहानी को करने के लिए हमें एकदम ऑथेंटिक एक्टर होना भी ज़रूरी था। जी सर, आपने कहा कि बहुत सारी ज़बानों में ये रिलीज़ हो रही है और हुई है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ये शोहरत कमा रही है, नाम कमा रही है और ऑस्कर तक पहुंची है। तो अभी कौन कौन सी ज़बान में और रिलीज़ होने वाली है और अब तक कहाँ तक कंट्री तक पहुंची है, कौन कौन से जो अलग अलग ममालिक हैं वहाँ तक पहुंची है? तो लास्ट फिल्म शो अभी तक स्पेन में रिलीज़ हुई है, स्पेनिश भाषा में भी डब की गई है, जर्मनी में भी रिलीज़ हो गई है, और स्कैंडिनेवियन देश है जो नॉर्वे, फिनलैंड, वहाँ भी रिलीज़ हो चुकी है। इजराइल में अभी होने वाली है, वहाँ पे भी हिब्रू में डब की जाएगी। और अभी सबसे जो बड़े रिलीज़ है, वो तो सबसे बड़ा रिलीज़ हमारा यही था 14 अक्टूबर, जो आज है इंडिया में। और अभी कुछ अगले महीने में यूएस में रिलीज़ होगी। सैमुअल गोल्डविन फिल्म्स हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है जो अमेरिका में रिलीज़ कर रहे हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वहाँ का बड़ा हॉलीवुड का स्टूडियो है, वो रिलीज़ कर रहे हैं। जापान में 20 जनवरी को रिलीज़ हो रही है। 20 जनवरी वहाँ पे जापानीज़ लैंग्वेज वर्जन भी आएगा और ओरिजिनल वर्जन भी आएगा सबटाइटल के साथ, दोनों तरीके से रिलीज़ जापान में हो रही है। और उसी वक्त इटली में भी हो रही है, दोनों तरीके से, इटालियन सबटाइटल, इटालियन डब। तो और धीरे धीरे अभी बहुत सारे देश, उर्दू में भी होगी। उर्दू में अभी पता नहीं है, अभी मेरी तो यही ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान की सब लैंग्वेज में हो, उर्दू में हो, तमिल, तेलुगु, मलयालम। अभी हिंदी में तो हो रही है, हिंदी में डबिंग चल रहा है। जैसे हम बात कर रहे हैं तो हमारे जो कलाकार लोग हैं वो हिंदी में डब कर रहे हैं अभी। जी, लोगों का कितना क्रेज़ नज़र आ रहा है। आज रिलीज़ हुई है, गुजरात में कैसा रिस्पांस मिल रहा है, खास लोग कैसे मैसेज दे रहे हैं इसको? मैसेज तो हम बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे रिव्यू आ रहे हैं। सुबह से हमारा फ़ोन बजना बंद नहीं हुआ है। और ऐसे देखेंगे तो जैसे आप लोग जैसे मीडिया वाले हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं, 4 स्टार, 4.5 स्टार, और बहुत ही अप्रिशिएट की जा रही है। और बहुत सारे जो बड़े बड़े स्टार हैं उन्होंने भी, ट्रेलर रिलीज़ हुआ तब से वो ट्वीट कर रहे हैं, फिल्म के बारे में बोल रहे हैं, शुभकामनाएँ दे रहे हैं। और जिन्होंने देखा है वो देख के बोल रहे हैं कि नहीं, बहुत अच्छी बात है कि ये फिल्म चेल्लो शो अभी ऑस्कार में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे पान नलीन सर, जिन्होंने चेल्लो शो फिल्म बनाई है, और वो कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि ऑस्कर में फिल्म पहुंच रही है और लोगों का बहुत अच्छा रिव्यू मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि और कितनी जगहों पर ये फिल्म जाती है और लोगों का कितना इंटरेस्ट बनाए रखती है। ईटीवी भारत के लिए अहमदाबाद से मुकेश दौड़िया के साथ रोशन आरा।